राम को काल्पनिक बताने वालों के लिए सत्ता कल्पना तक ही सीमित रह गई है। सैम पित्रोदा का नाम क्या है? सैम पित्रोदा का नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। और इनको ये चिंता है कि राम का नाम क्यों लिया जा रहा है, राम की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। फिर तो सुनिएगा, खेत में चीनी उगाने वाली सोनिया गांधी के जो सुपुत्र है राहुल गांधी, जो कि ऐसी मशीन बनाते हैं जिसमें एक तरफ से आलू डालते हैं और दूसरी तरफ से सोना निकलता है, उनको सैम पित्रोदा कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। जनता इनको समझ नहीं पा रही है। कमी जनता में है, राहुल गांधी में कोई कमी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी फ्लैश करेंगी। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल डीओ न्यूज़ पे और मैं हूं आपका अपना वैभव। आज आप सुन रहे होंगे, एक दो दिन से बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि के उद्घाटन समारोह में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, किसको न्योता मिला है, किसको न्योता नहीं मिला है। कह रहे हैं कि बीजेपी इसको इस्तेमाल कर रही है और बीजेपी ये काम कर रही है कि बीजेपी उन लोगों को न्योता दे रही है जिनको चाहती है और बाकी लोगों को नहीं दे रहे। अपनी चॉइस के हिसाब से इसके ऊपर भी वो राजनीति कर रहे हैं। सोनिया गांधी को न्योता मिला है। सोनिया गांधी, कुछ खबरों के अनुसार ये कहा गया कि सोनिया गांधी जाएंगी। पिछले एक हफ्ते से ये खबरें थी कि सोनिया गांधी विचार कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पहली बात, अगर आपको राम जन्मभूमि के उद्घाटन में, राम मंदिर में आपको जाने के लिए अगर आपको विचार करना पड़ रहा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आप विचार किस बात का कर रहे हैं कि जाएं नहीं जाएं? क्या विचार कर रहे हैं भाई? आप इस चीज का विचार करें कि हम हवाई जहाज से जाएंगे, हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हम ट्रेन से जाएंगे या हम बस से जाएंगे। ये विचार करने की बात है। हम जाएंगे या नहीं जाएंगे ये विचार करने की चीज नहीं है, पहली बात। और अगर विचार करना पड़ रहा है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ना जाएं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये सोनिया गांधी ये वही हैं जिन्होंने अपनी यूपीए की सरकार में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एफिडेविट दिया था लिख करके, सोनिया गांधी की सरकार ने, कि राम एक काल्पनिक पात्र है, रामायण एक कल्पना है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये वो सोनिया गांधी है। ये चली भी जाए, ये बेसिकली इनकी जो विचारधारा है ये इन्होंने पेपर पे लिख के दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि राम एक काल्पनिक पात्र है, वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये हकीकत है कांग्रेस पार्टी की, ये हकीकत है सोनिया गांधी की, ये पूरे गांधी परिवार की हकीकत है, इस पूरी पॉलिटिकल पार्टी की हकीकत है। क्योंकि जो लीडरशिप है वो सोचती क्या है? वो ये सोचती है कि राम एक काल्पनिक पात्र है, उनके जाने नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश को जितना आपको बेवकूफ बनाना था वो बना लिया है। राम को काल्पनिक बताने वालों के लिए सत्ता कल्पना तक ही सीमित रह गई है। केंद्र में सत्ता कल्पना तक सीमित होकर के रह गई है, जो राम को काल्पनिक बताते थे। उस दौर का मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, एनडीटीवी पे उस समय की रिपोर्टिंग है। क्योंकि कई बार कांग्रेस वाले ये काम करते हैं, या कुछ यूट्यूबर्स हैं या कुछ जो सोशल मीडिया पे लोग हैं या इनकी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन चैनलों पे बैठे कहते हैं ये राम की बात करते हैं, ये हमको जो राम भक्त हैं उनको, और वो जो सपोर्टर्स हैं बीजेपी के, उनको कहते हैं ये गाय और गोबर की पार्टी है, इनके वोटर्स गाय और गोबर वाले हैं। इनके इंडिया अलायंस के लोग, सोनिया गांधी लीडर है ना इंडिया अलायंस की, वो उदयानिधि जो है वो कहता है सनातन का समूल नाश करने की बात करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के, वो इंडिया अलायंस के मेंबर है ना। भगवान राम के बारे में जो अपशब्द कहता है, रामचरितमानस के बारे में जो अपशब्द कहता है, कभी आज तक पूछा इन्होंने? कभी रिप्रीमांड किया डीएमके वालों को कि आप हमारे अलायंस मेंबर, आप इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? कभी पूछा उदयानिधि से कि आप सनातन के समूल नाश की बात क्यों कर रहे हैं, आप हिंदुओं के जेनोसाइड की बात क्यों कर रहे हैं? कभी रिप्रीमांड किया? नहीं, क्योंकि उनकी भी विचारधारा वही है। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया है इन्होंने। अगर जाने का, अगर जो खबरें आ रही हैं कि वो जाएंगी, पहली बात तो न जाएं तो बेटर है। हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी अगर वो वहां जाएंगी तो। मेरी तो भावनाएं आहत होंगी अगर सोनिया गांधी अयोध्या राम मंदिर जाती हैं तो। नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। डिंपल यादव ने कह दिया कि भाई अब हमको तो न्योता नहीं मिला। डिंपल यादव उस पॉलिटिकल पार्टी की नेता है जिसने राम भक्तों पे, कार सेवकों पे गोलियां चलाई, जान से मारा उनको। मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पे गोलियां चलाई हैं। इनको न्योता चाहिए? कहती है हमको इनविटेशन नहीं दिया इन्होंने। क्यों देंगे आपको इनविटेशन? आप राम भक्तों पे गोलियां चलाने वालों को हम वहां भेजेंगे? बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए।
शरद कुमार कौशल, इनका नाम ये शरद कुमार भंडारी है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? कलकत्ता के रहने वाले हैं। जी। हमारा यह क्षेत्र जो है जी क्षेत्र में राष्ट्रीय संसद संघ के एक बहुत ही बढ़िया कार्यकर्ता है। जी आप कार सेवा के लिए भेजा है। हालांकि ये दो भाई हैं, इनके भाई भी इधर में पड़े हुए हैं। सभी भाई हैं, बड़ा भाई, दोनों भाई एक साथ और शहीद हो गए हैं इस कार्य के लिए। पहली बात एक चीज ये क्लियर कर ले कि न्योता जो है किसी को भाजपा नहीं दे रही है। न्योता देना भाजपा के हाथ में नहीं है और न वो भाजपा का कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम जो है वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो एक संस्था है जिसे कर्ता धर्ता श्री चंपत राय जी है, ये सबको न्योता मंदिर का निर्माण से लेकर के हर एक चीज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कर रहा है। तो जो न्योता भी दिया जा रहा है वो उनकी तरफ से दिया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से नहीं दिया जा रहा। चंपत राय जी ने अपना जीवन दिया है राम मंदिर के लिए, विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट है। संघर्ष किया उन्होंने, जमीन पे लड़ाई लड़ी है, बलिदान दिए हैं उनकी विश्व हिंदू परिषद ने। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को ये लोग गालियां देते हैं, उनको फ्रिंज बताने वाले, इनको क्या पता है कि कितनी जानें दी हैं उन्होंने, गोलियां खाई हैं। कोठारी बंधुओं, अभी मुझे हर्ष है इस बात का, मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उन्होंने कहा कि भाई कोठारी बंधुओं के नाम पे वहां पे सड़क का नाम रखा जाएगा और कोठारी बंधुओं को जो है वहां पे उचित सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने जान दी है अपनी। वो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की एक संस्था है, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। उन पे गोलियां चलाने वाले, उनको मारने वालों को इन्विटेशन देंगे? इस देश का जो हिंदू समाज है उसको स्वीकार करेगा कि राम भक्तों पर गोलियां मारने वालों को जो न्योता दिया जा रहा है राम मंदिर के उद्घाटन में? कभी नहीं। और ये बिल्कुल सही निर्णय है कि इनको न्योता नहीं दिया गया। सीताराम येचुरी ने कहा हमको न्योता मिला लेकिन हम जाएंगे नहीं। ये कम्युनिस्ट जो कि तो ईश्वर के अस्तित्व को यूं तो कहने के लिए नहीं मानते हैं, लेकिन चर्चों के यहाँ चर्चों में जा करके लेटते हैं, चर्चों के सामने, पादरियों के सामने। और इस देश की देखिए जो मूल समस्या है, इस देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो जो मूल समस्या है और वो देश के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है और हमारे हिंदू समाज के लिए भी सबसे बड़ी समस्या है, वो ये है एक नेक्सस। वो नेक्सस किसका है? वो कम्युनिस्टों का, इस्लामिस्टों का और चर्च का। जो कट्टरपंथी जो जिहादी हैं उनका, चर्चों का और इन वामपंथियों का। ये जो नेक्सस है ये भारत की सारी समस्याओं के मूल में है। हमारे हिंदू समाज की सारी समस्याओं के मूल में है ये। आप जहां भी आप हाथ डालेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें से कहीं ना कहीं इसी नेक्सस का रोल आपको मिलेगा। तो सीताराम येचुरी तो उस नेक्सस का हिस्सा है। मैं तो कहूंगा इसमें तो प्रभु श्री राम ने हस्तक्षेप किया है। इसमें कहते हैं ना, अलौकिक हस्तक्षेप है प्रभु श्री राम का कि इनको दूर रखा जाए कम से कम हमारे जन्मभूमि से।